सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित प्रश्नावली 11.2 चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहली आकृति दे रखी है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब आकार का है। कैसा आकार है? समलंब चतुर्भुज के आकार का है। यदि इसकी एक समांतर भुजाएं 1 मीटर तथा दूसरी भुजा दे रखी 1.2 मीटर, तो इन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी दे रखी 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब समलंब चतुर्भुज की आकृति होती है इस तरह की। ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर। ये और ये भुजा क्या है? समांतर। ये भुजा है 1 मीटर और ये है 1.2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.8 मीटर। तो जब भी हमें समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजा दे रखी है, उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो पहली समांतर भुजा है ए, माना उसको क्या माना? ए, 1 मीटर। दूसरी समांतर भुजा को माना बी, यानी 1.2 मीटर। ऊंचाई को माना हमने एच और दे रखी 0.8। तो हमें कहाँ निकालना है? मेज का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति कैसी? मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज क्या कर रहा है, इसलिए मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 की जगह 1/2 समांतर भुजा है। कौन कौन सी है? पहली भुजा ए, दूसरी भुजा कौन सी? बी। ए प्लस बी इंटू ऊंचाई कितनी देर की है? एच, बीच की दूरी। 1/2 की जगह 1/2, ए का मान कितना देर का? 1, बी का मान कितना देर का? 1.2 इंटू एच का मान देगा 0.8। 1 में 1.2 जोड़ेंगे तो आएगा 2.2। 1/2 से 0.8 का 0.4 बार, तो 2.2 का गुणा करेंगे 0.4 से, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। अर्थात मेज का ऊपरी पृष्ठ कितना आएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2। एक समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक लंबाई दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। इस बार क्या कर रखा है? समांतर समलंब चतुर्भुज में, जैसे मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी हमें एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा नहीं दे रखी, तो हमने मान लिया इसको बी। क्या मान लिया? बी। और इसकी बीच की ऊंचाई कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे प्रश्न के अंदर। तो माना एक समांतर भुजा की लंबाई बी, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या माना? पहली समांतर भुजा की मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर? 10 दे रखा है। तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तथा क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर। अतः हमको पता है समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना रखेंगे? 34। 1/2 की जगह 1/2। पहली भुजा कितनी है? 10, दूसरी भुजा कितनी है? बी इंटू 4। 34 से 34, 2 से कट गए 4 कितनी बार? 2 बार। 2 का 10 से गुणा हुआ 20, 2 का 20 से गुणा हुआ 2b। 34 का पक्षांतरण करेंगे, 34 माइनस 20 बराबर 2b। 34 में से 20 गए 14। बी का मान निकालना है बट्टा 2। 14 में 2 का भाग देंगे, बी का मान है 7। अतः समांतर भुजा की दूसरी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में एक समलंब आकार का ABCD की बाड़ की लंबाई दे रखी है। मतलब क्या है? ये समलंब चतुर्भुज दे रखा है, इसकी ABCD की बाड़ की लंबाई दे रखी है 120 मीटर।
इसमें बी सी भुजा कितनी देर की है 48 मीटर, सी डी भुजा कितनी देर की है 17 मीटर और ए डी भुजा कितनी देर की है 40 मीटर। हमें पहले इसकी निकालनी है, इस ए बी का मान निकालना, ऊंचाई निकालनी है इसकी, तो हम निकाल सकते हैं। परिमाप हमें दिया हुआ है, तो सर ए बी सी का मान दे रखा है, सी डी का मान दे रखा है, ए डी का मान 40 मीटर, परिमाप दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज या समलंब खेत ए बी सी डी का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग करते हैं परिमाप में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। परिमाप दे रखा है 120, ए बी का मान नहीं दे रखा, तो ए बी की जगह ए बी सी का मान 48, सी डी का मान 17 और डी ए का मान 40। 40 और 48 कितना हो गया 88, 88 17 जोड़ेंगे 105, तो 120 बराबर ए बी प्लस 105, 105 को पसंद करेंगे, ए बी बराबर 120 में से 5 जाएंगे, तो ए बी बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों समांतर भुजाओं का मान दे रखा है अपने पास, ऊंचाई आ गई अब कितनी आ गई 15। इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 की जगह 1/2, समांतर भुजा कितनी है 40 और 48, तो 40 और 48, ऊंचाई कितनी देर की है 15, 48 में 40 जोड़ेंगे 88, 1/2 की जगह 1/2 इंटू 15, 2 से कट गया 88, 44 बार, 44 का 15 से गुणा करेंगे 660 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंदर एक विकर्ण दे रखा है और विकर्ण शेष शीर्षों से डाले गए लंब डाल दिए जाते हैं इसके ऊपर, और इसका क्षेत्रफल निकालने को बोले तो हम निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी आकृति दे रखी है, एक चतुर्भुज का एक खेत का विकर्ण दे रखा है 24 मीटर, यानी ये पूरा दे रखा है 24 मीटर। ये पूरी भुजा दे रखी है 24 मीटर, शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाला गया क्या दे रखा है, एक दे रखा है 13 मीटर और दूसरा दे रखा है 8 मीटर। तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी हमें एक विकर्ण दे रखा है, शेष विकर्णों से लंब डाला गया है इस विकर्ण पर, तो उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, सूत्र होता है इस ABCD का। तो पहला विकर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई ऊंचाई कितनी मानी 13 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी, लंब की लंबाई 8 मीटर, विकर्ण कितना देखा 24। चतुर्भुज ABCD की स्थिति बराबर 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, 1/2 विकर्ण कितना है 24, लंब कितना है 13 प्लस 8 विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। 2 से कट के 24 कितनी बार 12, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 12 का 21 से गुणा करेंगे 252 मीटर स्क्वायर। इसलिए चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल कितना है 252 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालें। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो इस समचतुर्भुज क्या कर रखा है इसने, एक भुजा दे रखी, मान लीजिए ये भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष से इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल दिया, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है 4 और उसकी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ए विकर्ण दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर। तो हम अपने को दूसरा विकर्ण निकालना है ये वाला। तो हम जानते हैं चतुर्भुज समचतुर्भुज एक समान चतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है, समान चतुर्भुज का आधार इंटू लंब या ऊंचाई, आधार कितनी देर की 6 इंटू 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण का गुणा D1 D2 यानी दूसरा विकर्ण का गुणा, क्षेत्रफल देने का 24 सेंटीमीटर बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 8 इंटू दूसरे विकर्ण निकालना है तो D2, 2 से कट गए 8 कितनी बार 4 बार, 24 बराबर 4 इंटू D2 बराबर 24/4 यानी दूसरे विकर्ण कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 7वां प्रश्न, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की टाइलें लगानी है। कितनी टाइलें
3000 टाइलें लगवानी है। इसमें प्रत्येक विकर्ण दे रखा है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई की, और 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का खर्चा आ रहा है। तो कुल खर्चा कितना आएगा निकालना अपने को फर्श पे। तो सबसे तो पहला विकर्ण कितना दे रखा है, D1 का मान 45 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कैसे करती है सब क्षेत्रफल क्या कर देगी, तो 1/2 इंटू विकर्ण 1/2 की जगह 1/2 इंटू 45, पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण 30, 2 से कट के 30 का 15 बार, 15 का 45 से गुणा करेंगे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइलें कितनी है, 3000 टाइलें, सॉरी 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 675 का 3000 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को देखो यहाँ पे खर्चा किस में आ रहा है, वर्ग मीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है, मीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा। हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 100 × 100 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा, 10,000 का। तो कितना आएगा, 202.50 मीटर स्क्वायर। अब अपने को पता है 1 वर्ग मीटर पॉलिश करने का खर्चा कितना आ रहा है, 4 रुपये आ रहा है। तो 202.50 वर्ग मीटर कराने का पॉलिश कितना आएगा, 4 × 202.50 बराबर 810 रुपये खर्चा। तो पॉलिश कराने का कुल व्यय कितना आएगा, 810 रुपये होगा। प्रश्न संख्या 5 गृह कार्य के रूप में करना। एक समचतुर्भुज का विकर्ण देगा 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा देगा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। धन्यवाद।